वेलकम टू क्लास नंबर 36 और हमने एक्चुअली क्लास नंबर 36 का जो कंटेंट था वो क्लास नंबर 35th में ही कवर कर दिया था। एक आधी चीज़ मिस हुई थी, उसको मैं क्लास नंबर 36 में रीकैप करके करूँगा और क्लास नंबर 36 हमारी आखिरी क्लास होगी अमेज़न प्रोडक्ट फोटोग्राफी और इमेजरी एंड क्रिएटिव वर्क के बारे में। जो चीज़ें मिस हुई मैं वो जनाब कवर कर लेता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ स्टेप्स थे। जब आप अमेज़न प्रोडक्ट इमेजेस ले रहे हो तो आपने ये यूज़ करनी है, कुछ पीएनजी और कुछ फॉर्मेट्स हमने जो यूज़ करने हैं वो ऑलरेडी हमने बात कर दी हैं। तो हम क्लास नंबर 36 का जो कंटेंट है उस पर डायरेक्ट आते हैं और बात करते हैं जी। आपने प्रोडक्ट इमेजेस ऐड कैसे करनी है, और इसके लिए मेथड वन जो है वो है प्रोडक्ट टूल। और वहाँ से जाके आप प्रोडक्ट ऐड अ प्रोडक्ट में जाके आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं। मेथड टू जो है वो, इफ़ यू वांट टू चेंज और ऐड एनी इमेज दैट यू हैव अपलोडेड, यूज द मैनेज इन्वेंटरी टूल and go to the tab named inventory. On the right corner there will be an option called edit, यानी कि आप यहाँ जब जाएंगे मैनेज इन्वेंट्री में तो वहाँ आपके पास एडिट का आ जाएगा। अगर आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है तो उसके बाद आप एडिट फॉर प्रोडक्ट इन्फो, और उसके अंदर आप ऑफर स्क्रीन में जाके इमेजेस और चूज़ फाइल करें और इमेज को अपलोड करके हर इमेज स्लॉट को फिल करें और सेव एंड फिनिश कर दें। ये दो मेथड है, यानी कि पहली दफ़ा आप कर रहे हो तो ऐड प्रोडक्ट में जाके करें। दूसरी दफ़ा अगर आप उसको एडिट कर रहे हो, आपकी एडिट प्रोडक्ट हैं, आपने दो इमेजेस अपलोड कर दिए, चार रहते हैं और एक वीडियो रहती है, तो आप मैनेज इन्वेंट्री से जाके उसी प्रोडक्ट को एडिट करके ऐड कर सकते हैं। देयर आर ओनली टू वेज, ठीक है जी। उसके बाद जी, अमेज़न इमेज एस्पेक्ट ratio, as far as we have researched on the Amazon website, there weren't any mention on the technical requirements of the aspect ratio. How many pixels should be the longest wide side have in order to enable the Amazon zoom in feature? It's only said it can be either height or width, whichever is preferred. अच्छा, डायमेंशन रेशियो जो है वो अमेज़न जो रिकमेंड करता है वो है 5:1, एंड प्रेफरेबल जो है 1:1 एंड 2:1 इज़ प्रेफर्ड। अच्छा, ये आपने ये डेटा बस आपने अपने जो क्रिएटिव टीम है उसको बता देना है और वो एस्पेक्ट रेशियो कर देंगे, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट की इमेज पे जूम इन करेंगे तो आपको एस्पेक्ट रेशियो दिखाएगा। अमेज़न प्रोडक्ट इमेज ऑप्टिमाइजेशन, अच्छा ये क्या होती है, ये अब हम, दिस वुड बी द ग्रेट थिंग विच यू गना लर्न अबाउट हियर। Besides clicking high quality photos of the product, it is important to keep them optimized as well. Amazon incorporates CTR, click-through rate, as well as CR conversion rate in their algorithm. Images को ऑप्टिमाइज करने के लिए दो भैया KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपने माइंड में रखने हैं, CTR एंड CR, यानी कि क्लिक थ्रू, यानी कि कितने लोगों ने आपकी लिस्टिंग पे क्लिक किया और लिस्टिंग पे आए, और फिर कितने लोग कन्वर्ट हुए। ये सफ़र ये होता है कि लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ तक पहुँचा और फिर कितनों ने कन्वर्ट हुए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बीच में मैंने आपको बताया था जो साइंस है प्रोडक्ट की, इमेजरी की। अगर वो कन्वर्जन रेट इम्प्रूव नहीं हो रहा तो फिर आपको प्रोडक्ट की इमेज अपडेट करनी है, और इन एन एल्गोरिदम प्रोडक्ट की पोजीशन को हाई करता है अगर उसकी क्लिक थ्रू बढ़ता है और कन्वर्जन भी बढ़ती है। तो आपकी CR and CTR have a different impact on the product ranking. However, it is vital to understand the just quality images won't guarantee higher rankings. There is where optimization come in. मैंने आपके साथ वादा किया था कि आपको मैं एक टूल बताऊंगा जो आप यूज़ करेंगे। तो वो टूल है, उसकी छोटी सी सर्विस है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पिकफू। एंड पिकफू इज़ अ ग्रेट टूल, और यहाँ जाके आप स्प्लिट टेस्टिंग कर सकते हैं अपने इमेजेस की। और पिकफू आपको जो है वो pickfu.com जो है वो अलाउ करेगा कि आप अपनी इमेज पोस्ट करें यहाँ, मतलब तीन चार इमेजेस आप ले लें, मेन इमेजेस, और उन मेन इमेजेस को यहाँ साइन अप करने के बाद आप पोस्ट करें। देगा ना चार्ज यू लाइक $30, $40, $50 फॉर पैकेज। मेरे पास इसकी कूपन एक्सेस थी, आई नो दिस ओनर ऑफ दिस टूल। तो वो आपको जो रियल टाइम ऑडियंस है उसको वो इमेजेस दिखाएंगे
जब आप इमेजेस नज़र आएंगे तो इमेजेस के ऊपर रेटिंग दी जाएगी लाइव कि कौन सा इमेज जो है ना बेटर लग रहा है, जो आपको इस सर्वे से बेटर लगेगा ना वो इमेज आप ले आए यहाँ। तो ये एक तरीका है जो मैंने आपको कहा था कि आप यूज़ करेंगे तो आप सारे इमेजेस को ट्राई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अमेज़न के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स, जो ब्रांड डैशबोर्ड में हमने देखा था मैनेज एक्सपेरिमेंट्स, उसके अंदर आगे आप स्प्लिट टेस्टिंग के अंदर 2 डिफरेंट लिस्टिंग्स क्रिएट करके भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको इमेज का अंदाज़ा हो जाएगा। ये 2 तरीके हैं। अच्छा जी, उसके बाद यूज़ ऑल इमेज स्पेसेस अलॉटेड फॉर योर लिस्टिंग, यानी कि अगर आपको अमेज़न ने बताया कि भाई आप जो है वो 6 इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, एक वीडियो यूज़ कर सकते हैं, तो भाई सारा यूज़ करें, कोई स्पेस खाली ना छोड़ें। यानी कि यहाँ आप दो इमेजेस लगा दें और एक वीडियो लगा दें, डजेंट मैटर। अगर उन्होंने आपको 6 अलाउ किए हैं ना तो बस फिर 6 के साथ जाएं, कोई जगह नहीं छोड़नी। यूज़ ऑल द इमेज स्पेसेस अलॉटेड फॉर योर लिस्टिंग, मतलब ये देखें इन्होंने 6 दिए हैं तो उन्होंने यूज़ किए हैं। कीप द इमेज क्वालिटी हाई, मतलब 2000 x 2000 अपनी इन्वेंट्री, अपनी इमेज की स्पेस रखें और सारा यूज़ करें। उसके बाद जनाब एंड पे 1000 बाय 1000 पिक्सल मिनिमम है, बट 2000 पे आप जा सकते हैं। और हाउ गिफ एंड PNG कैन आल्सो बी यूज्ड इन एडिशन, बट JPEG आई वुड रिकमेंड। और 3D रेंडरिंग करें इमेजेस की, और ताकि जब इसको जूम इन करे तो उसको मज़ा आए। तो ये था जनाब हमारा सारी सारी की सारी बात प्रोडक्ट फोटोग्राफी के बारे में, और दिस वाज द ग्रेट थिंग। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप टेस्टिंग कर सकते हैं पिकफू के साथ इमेजेस अपलोड करके, या आप मैनेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है ना वो टेस्टिंग करें। ये 2 बड़े अच्छे तरीके हैं। अदरवाइज़ आप तीसरा तरीका ये है कि आप लाइव लिस्टिंग के ऊपर चेंज करते रहेंगे, वो उसमें आपका CR यानी कन्वर्जन रेट एंड CTR देखते रहेंगे। दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। तो अपना ख्याल रखिएगा जनाब, हमने ये वाला चैप्टर कवर कर लिया। अब क्लास नंबर 37, एक्चुअली 37 से हम स्टार्ट करेंगे कीवर्ड रिसर्च। वुड बी अ ग्रेट चैप्टर। अब असल काम शुरू हो चुका है, और जो लोग भी ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, या किसी ब्रांड के लिए भी काम कर रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बड़ी सपोर्टिव होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।